हेलो फ्रेंड्स, केएसआर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में कवर किया था। क्यूआरएमपी स्कीम का मतलब होता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। क्यूआरएमपी स्कीम क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में कवर किया हुआ है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए जीएसटी की, वहां से आप देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर जो रिटर्न होते हैं वो रिटर्न हम क्वार्टरली फाइल करते हैं। अब क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जनवरी, फेब्रुवरी और मार्च, इनके रिटर्न हम अप्रैल मंथ में फाइल करेंगे। तीनों मंथ के साथ में हम रिटर्न अप्रैल मंथ में फाइल करते हैं, चाहे वो GSTR 1 हो या फिर चाहे वो GSTR 3B हो। दोनों रिटर्न हम क्या करते हैं सर, क्वार्टरली फाइल करते हैं और उसका जो पेमेंट होता है आउटवर्ड सप्लाई माइनस इनवर्ड, वो जो पेमेंट होता है वो हम मंथली पेमेंट करते हैं। लेकिन हम जब भी सेल्स करते हैं हम दो पार्टी को सेल्स करते हैं। एक करते हैं B2B, दैट मींस कि आप भी रजिस्टर्ड डीलर हो, सामने वाली पार्टी भी रजिस्टर्ड डीलर है। दूसरा हम करते हैं सर B2C, यानी कि आप तो रजिस्टर्ड डीलर हो लेकिन सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड डीलर है। अब बात करते हैं सर B2B की, कि B2B का मतलब होता है सर आप रजिस्टर्ड, सामने वाली भी पार्टी रजिस्टर्ड। तो सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेती है। दैट मींस कि आपने जो कुछ भी गुड्स सेल्स किया हुआ है उन्होंने सामने वाली पार्टी ने गुड्स परचेस किया हुआ, तो वो क्या करेगी, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगी। लेकिन वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलता है हमें, हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है कि जब वो हमारे GSTR 2B के अंदर शो होता है। वो हमारे GSTR 2B के अंदर शो होता है। और GSTR 2B के अंदर कब शो होगा, जब सामने वाली पार्टी उसके GSTR 1 में शो करेगी। सामने वाली पार्टी यानी कि जिसने सप्लाई किया वो अगर उसकी GSTR 1 के अंदर उसका इनवॉइस डिटेल अपलोड करती है तो सामने वाली पार्टी जिसने परचेस किया उसके GSTR 2B के अंदर दिखता है। और जब उसके GSTR 2B के अंदर दिखेगा तो वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके GSTR 3B में ले पाएंगे। तो हम यहां पर क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर बात करते हैं सिर्फ क्वार्टरली रिटर्न। तो अगर आप जनवरी मंथ का क्वार्टरली रिटर्न आप अप्रैल में फाइल करेंगे, फरवरी का भी आप अप्रैल में फाइल करेंगे, यानी कि मार्च मंथ में सामने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाए। इसके लिए जिस पर्सन ने क्यूआरएमपी स्कीम अप्लाई किया हुआ उनके लिए एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है IFF, और ये है GSTR 1, यानी कि सेल्स के रिटर्न के लिए। आप सेल्स रिटर्न कर रहे हो, यानी कि सेल्स कर रहे हो, सेल्स का रिटर्न GSTR 1 फाइल कर रहे हो, क्वार्टरली फाइल कर रहे हो। लेकिन अगर आप इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी IFF के थ्रू आप B2B की डिटेल्स मंथली फाइल कर सकते हो, यानी कि सिर्फ B2B की डिटेल्स। B2B का मतलब सामने वाली पार्टी जो रजिस्टर्ड है उसके इनवॉइस की डिटेल आप मंथली फाइल कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। अगर आप फाइल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप फाइल नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम ये बात में चलते हैं कि हमारा सिर्फ जनवरी मंथ में हमारा B2B नहीं था, जनवरी मंथ में हमारा B2B नहीं था, तो जनवरी मंथ का आपको IFF फाइल करने की नीड नहीं है। सर फेब्रुवरी मंथ में भी हमारा B2B नहीं था तो आपको IFF फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर मार्च मंथ में हमारा IFF B2B नहीं था, B2C है, तो आपको इसका रिटर्न तीनों का साथ में यहां पर मार्च वाला रिटर्न अप्रैल में फाइल करना पड़ेगा। ये तो कंपलसरी है क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न है। लेकिन अगर आपकी जनवरी मंथ में B2B की सेल्स थी तो उसका रिटर्न आपको GSTR 1 IFF के थ्रू फरवरी मंथ में 11 तक फाइल करना होगा। 11/2/2023 आपको फाइल करना होगा। ये इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी ये होती है कि सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड डीलर है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए आपको आपकी छोटा GSTR 1 का मतलब होता है यहां पर सिर्फ और सिर्फ B2B की ही डिटेल्स होगी, B2C की डिटेल्स यहां पर नहीं होगी। अब हम पोर्टल के ऊपर देखते हैं सर ये किस तरह से एप्लीकेबल होता है। अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम अप्लाई किया हो तो आपके लिए ये ऑप्शन आएगा सर इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी। यहां पर आपको दिख रहा है सर ऑप्शनल में आपको एंड डेट दिख रहा है 13/2/2023। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ B2B की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर, B2B की बात। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग यूआईएन होल्डर्स।
मतलब कि सामने वाला पर्सन अगर रजिस्टर्ड डीलर है तो आप आईएफएफ के थ्रू जीएसटीआर 1 फाइल कीजिए उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के लिए। अगर सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड डीलर है, आप अनरजिस्टर्ड डीलर को गुड सेल्स कर रहे हैं, तो आपको आईएफएफ के थ्रू जनवरी फरवरी यानी कि जो भी क्वार्टर के 2 मंथ है वो रिटर्न फाइल करने की नीड नहीं है। हम ये जो बात कर रहे हैं जीएसटीआर 1 की बात कर रहे हैं जो आउटवर्ड सप्लाई के लिए होता है। अब सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये है कि सर B2C की डिटेल्स हम कैसे फाइल करें, तो B2C की डिटेल्स कैसे फाइल करते हैं ये मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखो सर, अगर आपने जनवरी मंथ में B2B की डिटेल्स, फॉर एग्जांपल आपके 3 इनवॉइसेस थे, सेल्स था आपका 3 लाख का, ओके, और B2C की डिटेल्स थी उसमें फॉर एग्जांपल 10 इनवॉइस थे तो आपका सेल्स था फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज। तो ये जो B2B की डिटेल्स है ये आईएफएफ के थ्रू आपको फाइल करनी है और 3 इनवॉइसेस आपको उस रिटर्न के अंदर यानी कि 11 फरवरी यानी कि 11/2/2023 को आपको आईएफएफ रिटर्न फाइल करना सिर्फ B2B की डिटेल्स के लिए। ये जो B2C की डिटेल्स है ये आपको अभी इस वाले मंथ के रिटर्न में शो नहीं करना है। फिर हम बात करते हैं फरवरी मंथ की B2B के, फॉर एग्जांपल आपका एक इनवॉइस है सेल से आपका 1 लाख रुपीस का, वो आपको B2B यानी कि जो आईएफएफ के थ्रू जो रिटर्न फाइल करोगे उसमें आपको 11/3/2023 तक जो भी रिटर्न फाइल करोगे जीएसटीआर 1 आईएफएफ के थ्रू वो आपको फाइल करना है। लेकिन B2C की डिटेल्स है 5 इनवॉइसेस है 40,000 का सेल्स है, ये आपको यहां पर इस रिटर्न में दिखाने की नीड नहीं है। अब हम बात करते हैं सर मार्च की। मार्च में आपका B2B है फॉर एग्जांपल 2 इनवॉइसेस जिसका सेल्स है 2 लाख रुपीस और B2C यानी कि अनरजिस्टर्ड डीलर को आपने 10 इनवॉइसेस के थ्रू 1 लाख रुपीस का गुड सेल्स किया हुआ। तो ये दो डिटेल्स मतलब कि 2 लाख रुपीस आपको B2B ये जो 11/4/2023 को जीएसटीआर 1 जो फाइल करोगे उसमें आपको B2B की डिटेल्स आपको 2 लाख की ये देनी है और साथ में 50,000 जनवरी की और 40,000 फरवरी की और 1 लाख मार्च की, तीनों डिटेल्स यानी कि 1,90,000 का जो सेल्स है ये आपको इस वाले रिटर्न में जो क्वार्टरली जीएसटीआर फाइल कर रहे हो उसमें आपको तीनों डिटेल्स यहां पे शो करनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर B2C की डिटेल्स कहां देनी है, तो B2C की डिटेल्स आपको क्वार्टर का जो रिटर्न होगा यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का जो रिटर्न हम अप्रैल में फाइल करते हैं उस वाले रिटर्न में आपको B2C की डिटेल्स तीनों मंथ की एक साथ में ऐड करके देनी है। अगर आपके कुछ अमेंडमेंट है प्रीवियस रिटर्न के तो वो भी आप B2C के क्वार्टरली दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी B2B के डिटेल्स है वो आप मंथली आईएफएफ के थ्रू कर सकते हैं। तो आईएफएफ रिटर्न फाइल करने के लिए आपको हमने क्लियर कर दिया है कि सर अगर आपकी B2B डिटेल्स है तो ही आपको आईएफएफ फाइल करना है, अदरवाइज आपको आईएफएफ के थ्रू जीएसटीआर 1 फाइल करने की नीड नहीं है। और अगर आपके आईएफएफ के थ्रू यानी कि जीएसटीआर 1 B2B है तो आपको आईएफएफ के थ्रू रिटर्न फाइल करना है। अगर आप आईएफएफ के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो सामने वाले पर्सन को जो आपसे परचेज कर रहा है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा। तो आईएफएफ के थ्रू आपकी रिटर्न फाइल कर ले। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम भी फाइल कर रहे हो यानी क्यूआरएमपी स्कीम आपने अप्लाई किया हुआ जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो आपको आईएफएफ के थ्रू जीएसटीआर 1 आईएफएफ के थ्रू B2B की डिटेल्स तो देनी ही है और जीएसटीआर 3 भी आपको टोटली पूरा मंथली फाइल क्वार्टरली फाइल करना है जो कि अप्रैल में फाइल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सब कुछ इजीली तरीके से समझ में आ गया है कि आईएफएफ क्या होता है, हम B2C की डिटेल्स किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, B2B की डिटेल्स अगर हमारे B2B है तो हम उसकी डिटेल्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो की लेंथ बढ़ी रही है यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा वीडियो लंबे बना रहा हूं तो उस समय आप भी बता दीजिएगा सर वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कीजिए, क्योंकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि हर किसी को समझ में नहीं आता, हर किसी को एक बार में समझ में नहीं आता, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है, इसलिए मैं लंबा वीडियो हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।